हेलो दोस्तों, आज अपन सीखेंगे एमआरआई फिस्टुला प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले अपन पेशेंट एंट्री कर लेंगे और पेशेंट पोजीशन है हेड फर्स्ट सुपाइन, और उसके बाद में एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे। एग्ज़ाम पे क्लिक करने के बाद में अपने को फिस्टुला प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है। फिस्टुला प्रोटोकॉल सेलेक्ट करने के बाद में अपने को बॉडी पार्ट में पेल्विस सेलेक्ट करना है। पेल्विस सेलेक्ट करने के बाद में देन कन्फर्म करने के बाद में अपने को यहाँ पे अब सबसे पहले लोकलाइजर चलाना है। लोकलाइजर चलाने के बाद में मैं चलाता हूँ ईस्टर सैज, सबसे पहला सीक्वेंस। ईस्टर के मैं तीनों लेता हूँ। आप ईस्टर के अलावा T2 डिक्सन भी यूज कर सकते हो, बट हमारे डॉक्टर साहब को ओनली ईस्टर चाहिए। तो ये अपना आ गया है लोकलाइजर। अब इस पे मैंने प्लानिंग कर ली है। ये देखिए, स्लाइस थिकनेस 3.0 है। एक बार मैं दोबारा से आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। स्लाइस थिकनेस 3.0 है, स्लाइस मेरे पास 30 है, डिस्टेंस फैक्टर 10 है, और डायरेक्शन है हेड टू फिट का। तो ये अपना ईस्टर सैज चल गया। अभी अपन ये सैज आ गया है। अब सैज में अपने को देखना है कि फिस्टुला ट्रैक कहाँ हुआ। तो ये देखिए, ये बना हुआ है, ये देखिए। अब अपने को एक्जियल प्लान करना है इसके ऊपर। एक्जियल हमेशा फिस्टुला में ओब्लिक प्लान होता है। और ओब्लिक क्यों होता है? क्योंकि अपना एनल कैनाल के अपने को जो परपेंडिकुलर प्लानिंग करनी होती है, जो अपना फिस्टुला और एनल कैनाल है उसके परपेंडिकुलर जो प्लानिंग करनी होती है ना, इसकी वजह से है, क्योंकि उसी में आपको फिस्टुला एक्जियल अच्छे से दिखेगा। अगर आप डायरेक्ट सिंपल एक्जियल करने जाओगे तो उसमें अच्छे से नहीं दिखेगा आप। इसलिए हमेशा एक्जियल को ओब्लिक रखिए, आपके पास बहुत अच्छा दिखेगा फिस्टुला ट्रैक को। मतलब यही ध्यान रखना है कि किसके पैरेलल कर रहे हैं, किसके परपेंडिकुलर कर रहे हैं। जैसे अभी एक्जियल में अपन परपेंडिकुलर किए, तो अभी देखिए कोरोनल लेना है। अब अपने को कोरोनल में सबसे पहले ये देखना है कि प्लानिंग पैरेलल करना है या परपेंडिकुलर करना है। तो ये चीज़ आप नहीं देखोगे जब तक आप सीख नहीं पाओगे। तो आप इसमें अपने सैजाइटल में जो फिस्टुला या एनल कैनाल है ना, इसके पैरेलल करना है कोरोनल में। अगर कोरोनल सीक्वेंस चला रहे हैं तो उसमें अपने को एनल कैनाल के पैरेलल ही प्लानिंग करनी है। ये देख लीजिए, मैंने किया है। इसमें भी ओब्लिक ही रहता है, एकदम ओब्लिक रहेगा तो आपके पास फिस्टुला ट्रैक्ट अच्छे से दिखेगा। नहीं तो आप सिंपल अगर आप प्लानिंग करने जाओगे कोरोनल की तो उसमें अच्छे से नहीं दिखेगा। इसमें भी वही स्लाइस मेरी 30 है, स्लाइस थिकनेस 3.5 है, और डिस्टेंस फैक्टर 10 का है। ये देख लीजिए, एंड देन अपन करेंगे अप्लाई। अब अपने पास सैज आ गया, एक्जियल आ गया, अब कोरोनल बचा है। और इसके बाद में मेरे पास 2 सीक्वेंस, हमारे डॉक्टर साहब सिर्फ 5 ही सीक्वेंस चलाते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे को तीनों ईस्टर के और T1 T2 एक्जियल चाहिए। तो अभी अपने पास T2 एक्जियल है तो उसको ईस्टर एक्जियल से कॉपी कर देंगे, और T1 एक्जियल है उसको T2 एक्जियल से जो अपने कॉपी करके अप्लाई किया था, या तो उससे कर दो या फिर ईस्टर एक्जियल से कॉपी कर दो। ये देखिए, ये T1 एक्जियल का है। मतलब एक बार सैज, कोर और एक्जियल तीनों आने के बाद में फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप उसको कॉपी कर दो और पैरामीटर चेक कर लो कहीं FOV वगैरह सही है कि नहीं। FOV तो आपको ध्यान में रखना है कि कट तो नहीं रहा है, आपका डायरेक्शन हेड टू फिट है या फिट टू हेड है, क्या है, मतलब वो सब ध्यान में रखना है। क्योंकि उसमें भी अगर आप सही से नहीं देखोगे तो फिर आपका और सैम्पलिंग 0 होगा तो फिर वो सीक्वेंस ऊपर नीचे आएगा। तो ये देखिए, अपना ईस्टर कोर भी आ गया। अभी अपने पास तीनों, ये देखिए ईस्टर कोर में ये ट्रैक्ट यहाँ बना हुआ, देखिए कितना अच्छे से दिख रहा है। अगर आप सिंपल ओब्लिक नहीं करते या उसके पैरेलल नहीं करते तो फिर सही से नहीं दिखता वो। तो इसलिए एनल कैनाल के पैरेलल
करने से देखो कितने अच्छे से अपने को ट्रैक दिख रहा है। अभी ये अपने पास T2 भी आ गया, T2 एक्सियल। देख लीजिए कितना अच्छे से आया है। अब अपने पास पोस्ट गैडो के 3 सीक्वेंस बचे हैं, T1FS, ट्रांसवर्स, कोरोनल और सेजाइटल। अब अपने पास जैसे T1FS ट्रांसवर्स है, एक्सियल है या ट्रांसवर्स है, तो उसको अपने को या तो T1 से या T2 से या एक्सियल से ईस्टर से, तीनों में से किसी एक को कॉपी कर देंगे। अभी अपने कॉन्ट्रास्ट लगा दिया है, तो ये अब मैं कॉपी कर रहा हूँ। अब इसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार स्टार्टिंग में आपने तीनों सीक्वेंस ले लिए, फिर आप कॉपी करते जाओ, चलते जाओ। जैसे अभी मैंने T1FS एक्सियल को T1 से या T2 से, जिससे भी आपको कॉपी करना है कर लीजिए। और एक बार आप FOV और पैरामीटर चेक करना है, क्योंकि वो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। वो चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो डायरेक्शन है वो कौन सा है, वो सब आपको ध्यान में रखना है। कि उसके हिसाब से आप फेज ओवर सैम्पलिंग बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, FOV की ज़रूरत बढ़ाने की तो नहीं है या घटाने की ज़रूरत है, वो सब देखना है। बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद में आपको कॉपी करते जाओ और अप्लाई करते जाओ। एक बार एक सीक्वेंस, किसी स्टडी का एक सीक्वेंस आप सेव कर लिए, तो फिर आप उस सीक्वेंस को सेव किए हुए को आप बार बार यूज कर लो, उसी में उठा के अप्लाई करते जाओ। जैसे पहले से मेरा ये सेव किया हुआ था। ये अपन ने T1FS एक्सियल की प्लानिंग करके रन कर दिया। अब दूसरा अपने पास सैज है, तो सैज को ईस्टर सैज से कॉपी कर देंगे। ये देखिए, अब इस यहाँ पे एक बार आप ये और देख सकते हो, जैसे अगर फिस्टुला ट्रैक लेफ्ट में है तो आप ज़्यादा, अगर आपके पास स्लाइस नहीं है और आप टाइमिंग बढ़ाना नहीं चाहते हो, तो आप लेफ़्ट साइड में ज़्यादा फोकस रखो, राइट का मत करो। बट मेरे पास स्लाइस भी है 30 से 30 है और टाइम मेरा कुछ बढ़ेगा नहीं, तो इसलिए मैं एकदम सेम उसको कॉपी कर दिया ईस्टर सैज को ही। अब बचा ईस्टर कोर, उसको अपने को T1FS कोर बचा है, तो T1FS कोर को अपने ईस्टर कोर से कॉपी कर देंगे। ये देखिए, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं ट्रैक मिस नहीं हो जाए, कहीं वो प्रॉब्लम है। ये अपने सारे सीक्वेंस अभी प्लान हो गए हैं। फिस्टुला प्रोटोकॉल में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, तीनों सीक्वेंस ईस्टर के और T1 T2 ये ज़रूरी है। ये अपने T1FS कोर आ गया, ये देख लीजिए अच्छे से एकदम बढ़िया हुआ है। ये एक्सियल आ गया, ये अपना स्टडी कंप्लीट।